बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। तो जनाब आज जैसा कि मैंने आपको बताया था मैं आपके साथ 2-3 किस्म के पराठों की रेसिपी शेयर करूंगी। तो आज का एक दूसरा पराठा है जो आपको वेजिटेबल पराठा, उसके लिए आपके पास जो घर में बची हुई सब्जियां उसका पराठा बनाएंगे हम लोग। तो अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने मिक्स सब्जियों की जो है ना खाना बनाया हुआ था। मिक्स सब्जियाँ मेरे पास बची हुई पड़ी थी तो मैंने सोचा आपके साथ ये पराठे की रेसिपी शेयर कर लूँ। यहाँ पे इसके अंदर हम शामिल करेंगे थोड़ा सा ज़ीरा डाल देंगे इसके अंदर, क्योंकि आपने इसमें हर चीज़ मिक्स की होती है, सारा कुछ मसाला वगैरह शामिल होता है इसके अंदर। तो उस हिसाब से सिर्फ हमने इसके अंदर थोड़ा सा नमक ऐड किया है और थोड़ा सा ज़ीरा। और अब इन सारी सब्जियों को हम अच्छे से मैश कर लेंगे और ज़बरदस्त सा अपना पराठे का मिक्सचर तैयार करेंगे। ये आप सहरी के टाइम जब आपका दिल ना कर रहा हो कोई भी चीज़ खाने को और आपके पास सब्जियां पड़ी हुई हैं तो आप इन बची हुई सब्जियों से ज़बरदस्त सा अपना पराठा तैयार कर लें और सहरी में दही के साथ, केचप के साथ आप इसको खाएं और आपकी ज़बरदस्त सी सहरी रेडी है। तो इसी तरह आप तमाम सब्जियों को मैश कर लें। यहाँ पे सारी सब्जियां जो है हमने मैश कर ली हैं, नमक भी इसमें मिक्स हो गया है और साथ ही इसके अंदर ज़ीरा भी शामिल किया था, वो भी मिक्स हो गया है। अब इसको साइड पे करेंगे और रोटी को हम नॉर्मली आटा लिया है, इसका छोटे छोटे से 2 पेड़े बनाएंगे। इसको करेंगे साइड पे, दूसरी रोटी को भी बेल लेंगे हम। इसके अंदर हम ये जो मिक्सचर है इसको डालेंगे। बहुत ही इजीली आप इसकी मेकिंग कर सकते हैं, बहुत आसानी से एक मज़ेदार सा पराठा आप तैयार कर लेंगे। अक्सर घरों में ना मिक्स सब्जियां नहीं खाई जाती हैं और बिल्कुल भी वो ख़त्म नहीं होती। इसी तरह मैंने ये जो है ना सब्ज़ी बनाई थी तो मैंने बोला आज सब्ज़ी का पराठा आपके साथ शेयर करती हूँ जो कि बहुत ही लजीज और ज़बरदस्त सा तैयार होगा। इसी तरह आपने इसके अंदर सारा मिक्सचर जो है ना भर लेना है। ये जो रोटी है इसको पकड़ेंगे हम, अब इस तरीके से करके आपने इसको लॉक कर लेना है। अच्छे तरीके से इसको लॉक कर लें, आराम से ये बहुत ही इजीली ये रोटी बन जाएगी। आप ये जो एक्स्ट्रा फिलिंग होगी जो बाहर आए आप उसको पकड़ के अलहदा कर लें। चले जी, ये ले हमारी ज़बरदस्ती पराठे की फिलिंग हो गई है। यहाँ पे जो तवा है वो गर्म हो चुका है। अब इसके ऊपर इस तरीके से रोटी को डाल के हल्के हल्के हाथों से इसको थोड़ा थोड़ा सा किनारों से फैला देंगे हम। एक साइड जो है वो हो चुकी है। अब हम इसके अंदर डालेंगे हम घी लगा के इस तरह थोड़ा थोड़ा करके हम पराठे को क्रिस्पी करते जाएंगे। जो भी पराठा बनाए ना तो घी में पराठे का जो फ्लेवर है ना, जायका है ज़बरदस्त सा, आपका देसी सा पराठा तैयार होता है घी में। तो घी को इस्तेमाल करें, घी में पराठे की लज्जत और ज़्यादा बढ़ जाती है। और इसी तरह आप थोड़ा थोड़ा करके इसको पकड़ते जाएं और अपने हिसाब से जितना क्रिस्पी आप पराठा खाते हैं उस हिसाब से इसको तैयार कर लें। चलें जी, एक साइड ज़बरदस्ती हमारी रेडी हो गई है। इसी तरीके से हम दूसरी साइड भी इसको कर लेंगे। चलें जनाब, हमारा ज़बरदस्त वेजिटेबल पराठा रेडी हो चुका है सहरी के लिए। आप इसको ज़रूर बनाइएगा और फीडबैक दीजिएगा आपको कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। नेक्स्ट टाइम नई रेसिपी लेके आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। दुआओं में याद रखिएगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।
يا طيبة يا ذا والعيانة اشتقنا لك والهوى نادانا والهوى نادانا رسول الله أغلى أمنياتي أزورك चलिए जी, नेक्स्ट पराठा जो है प्लेन वाला पराठा आपको बताऊंगी, और इसको आप फ्रीज करके भी रख सकते हैं और आसानी के साथ आप पूरा एक वीक से लेके पूरे रमज़ान तक आप इसको फ्रीज करके रखें और एंजॉय कर सकते हैं। इसी तरीके से पहले हम सिंपल सी इसकी रोटी तैयार करेंगे। लेंगे घी को आप चारों साइडों पे अच्छे तरीके से लगा लें। एक लेयर लगाएंगे घी की, इसके साथ जो हमारा खुश्का है वो इसके ऊपर डालेंगे और ज़बरदस्त सा हमारा ये लच्छेदार पराठा रेडी होगा, क्रिस्पी और मज़ेदार सा। हम इस तरीके से रैप कर लेंगे। बिल्कुल सिंपल तरीका है और नहायत ही क्रिस्पी और ज़बरदस्त सा पराठा रमज़ान के लिए, आपका सहरी के लिए तैयार होगा। इस तरीके से लॉक करिएगा। अब यहाँ पे ऐसे और फिर ऐसे हल्का हल्का सा इसको बारीक करेंगे और हाथों से इनको मसल लेंगे। हम एक बारीक सी लंबी सी डोरी टाइप बनाएंगे इसको। चलें जी, अब इसको इस तरीके से आप गोल गोल लेयर की तरह इसको बनाइएगा। चलिए जी, इसको 2 मिनट का रेस्ट देंगे। रोटी की तरह इसको बेलेंगे। तवा जो है वो अच्छे से गर्म हो चुका है। इस तरीके से अब तवे पे डाल देंगे। अब इसको हम साइड चेंज करेंगे इसकी। दोनों तरफ से अच्छे से सेक लगने देंगे हम। अब इस पे हम घी डाल देंगे। तरह थोड़ा थोड़ा करके सारी साइडों पे इसको सेक लगवाएंगे। रमज़ान में सहरी के टाइम क्योंकि टाइम बहुत कम होता है, तो अगर आप पराठा बना के इसको फ्रीज करके रख लेंगे तो इंशाल्लाह ये आपका बहुत सारा टाइम की बचत हो जाएगी। आप जैसे ही उठेंगे झटपट सा अपना पराठा निकालें, तवा गरम करें और अपनी सहरी में अपना ज़बरदस्त क्रिस्पी सा पराठा एंजॉय करें। चारों साइडों से इसको हम क्रिस्पी कर लेंगे, यहाँ वहाँ इसकी सैरे कराएंगे, बना लेंगे। क्रिस्पी करने के लिए थोड़ा घी डालेंगे और इसी ही तरह से हम इसकी दूसरी साइड भी क्रिस्पी कर लेंगे। रेडी हो चुका है, फ्लेम ऑफ करते हैं, आपको दिखाते हैं पराठे की फाइनल लुक। ये देखिए हमारा ज़बरदस्त क्रिस्पी पराठा रेडी हो चुका है। अब देखिए कितना ही क्रंची है। ये देखिए इसकी हर लेयर इस ही तरीके से खुलेगी। आप देखिए क्रंची सा पराठा रेडी होगा। ये देखिए हर लेयर उसकी जो है वो निकल रही है। आप इसको रमज़ान में ट्राई करें, फीडबैक दीजिएगा और रमज़ान में अपनी हर इबादत में, हर दुआ में मुझे ज़रूर शामिल करिएगा। आपकी बहुत मशकूर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।
तो नेक्स्ट टाइम नई रेसिपी लेके आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान। يتيم الولهانا يا طيبة يا طيبة يا دوا العيانا اشتقنا لك والهوى